अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल रिद्दा व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज माशाल्लाह से इतनी अच्छी प्यारी सी धूप निकली हुई थी और मैं आपको दिखा रही थी लहसुन। तो देखें अब हमारा लहसुन ने अच्छी खासी ग्रोथ की है और माशाल्लाह सही ये हरा भरा मोटा हो गया है। तो मैंने कहा चले मैं आपको भी दिखा दूँ। और आज रिदा की फिर तबीयत ख़राब थी और ये घर थी तो आपको मैं दिखाती हूँ। इसका आज मूड ख़राब था तो ये देखें। क्यों मूड ख़राब है? क्या हुआ रिदा को? रिदा को आज फिर बुखार हुआ है। आज रिदा ने छुट्टी की थी, स्कूल नहीं गई थी और डॉक्टर के पास गई थी, मेडिसिन लाई है। तो अभी क्या हुआ बताओ ज़रा। कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं बोलना? अच्छा चलो सही है, ठीक है। तो ये आज फिर बीमार हो गई थी, इसको मैं डॉक्टर के पास ले गई हूँ और मेडिसिन लाई हूँ। बस बच्चों का हर टाइम लगा रहता है ना। तो ये ना अचार मैंने कहा चले मैं आपको दिखा दूँ। तो ये 3 दिन बाद हमने इसको ओपन किया है। वैसे मैंने आपको बताया था कि आपने ना इसको हर रोज़ हिलाना है। हिलाना ऐसे नहीं है कि आप इसका ढक्कन ओपन कर दें, ढक्कन आपने 3 दिन बाद ही खोलना है। तो आप ऐसे बाल्टी को ऐसे हिला दें। तो हमने 3 दिन बाद ये इसका खोला है तो माशाल्लाह से अचार हमारा अच्छे से बन गया था। ये मसाला नीचे बैठा हुआ था। अब आप इसमें ना ऑयल डाल के आप इसको सेव करके रख सकते हैं। तो ये कुछ गल भी गया था और कुछ अभी और भी मज़ीद ये बाहर गलेगा। अगर आपने इसमें ऑयल डालना है तो आप इसको रख दें, फ्रिज में बाहर रख दें। और अगर आप इसमें ऑयल नहीं डालना चाहते, यानी थोड़ा सा बनाया और आप ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप इसको फ्रिज में रख दें तो आपको ऑयल डालने की ज़रूरत भी नहीं है। वैसे मैं इसमें ना ये जो डालडा ऑयल है ये भी डाल देती हूँ अक्सर ना। तो आज हमारा दिल कर रहा था चिप्स बनाने को। तो यहाँ पे मैंने 4 बड़े बड़े आलू ले लिए हैं और फिर इसको मैंने कटर से मैंने इनका छिलका उतारा है। मैं आपको दिखा रही थी कि आप अगर छुरी से छिलका उतारें तो ये इतना मोटा और सख्त सख्त उतरता है, यानी बहुत ज़्यादा आलू ज़ाया होते हैं ना। तो अगर आप कटर की मदद से आप इसको छीलेंगे ना तो बिल्कुल ये आलू ज़ाया नहीं होते, यानी इनकी जो एनर्जी होती है ना वो बिल्कुल ज़ाया नहीं होती। तो यहाँ पे हमने इनको चिप्स की तरह, फिंगर चिप्स की तरह इसकी मैंने कटिंग कर ली थी और अब यहाँ पे मैं इसको धो रही थी। आप इसको अच्छे से वॉश कर लें और फिर इसको ना आप खुश्क करें और खुश्क करके फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे चिप्स बनाती हूँ। क्योंकि हाँ बच्चे तो खैर हर तरह की, बच्चों को तो खैर हर तरह की चिप्स अच्छी लगती है, लेकिन आज थोड़ा मैं इसमें डिफरेंट कर रही थी। तो यहाँ पे ना मैंने इसको खुश कर लिया था और अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। तो नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, थोड़ा कम ज़्यादा, जैसे वो जितनी क्वांटिटी होती है ना उसके मुताबिक आप इसमें नमक डालें। और फिर इसमें मैं सुर्ख मिर्च डाल रही हूँ और सुर्ख मिर्च मैंने थोड़ी डाली थी क्योंकि रिदा थी और रिदा कह रही थी मम्मा मैंने बिल्कुल नहीं खानी, आप अगर ये बनाएंगी तो मैं ये वाला नहीं खाऊंगी। और ये थोड़ी बीमार भी थी तो मैंने इसमें हल्की सी सुर्ख मिर्च डाली और 1 चम्मच भर के मैंने इसमें धनिया डाला और थोड़ी सी मैंने इसमें हल्दी डाली और फिर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया ताकि ना ये सारे आलू के ऊपर लग जाए। तो फिर इसके ऊपर मैंने मैदा डाला था, ये जो होता है समोसों वाला मैदा, ये डाला था। बेसन नहीं डाला था क्योंकि बेसन से फिर पकौड़ों वाली वो आने लग जाती है, टेस्ट आने लग जाता है। तो यहाँ पे ना मैंने 3 चम्मच भर के ना मैदा डाला था, ये जो फ्लोर होता है वो डाला था। इससे ना इतनी क्रिस्पी, इतनी मज़े की बनती है। और अगर आप ना ये चीज़ें पहले डाल लें, नमक मिर्चें, तो ये आलू के ऊपर लग जाती है और फिर उसके ऊपर ये मैदा लग जाता है और ये उतरता भी नहीं है और इनके अंदर इनका टेस्ट भी इनके चिप्स के अंदर चला जाता है। तो यहाँ पे मैंने फिर 3 चम्मच भर के डाल के मैंने फिर इसको अच्छे से मिक्स किया और अब मैं इनको स्टेप स्टेप से फ्राई करूँगी। सारे एक साथ नहीं डालूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा चिप्स थी, हाफ़ मैंने पहले डाले और हाफ़ मैं बाद में डालूँगी। और साथ में मैं आज बनाऊँगी चटनी, क्योंकि वो तो मैं वैसे ही मैंने कहा चलें कुछ इसके साथ बना लूँ। तो ये ऑयल ना मैंने स्पेशल नॉन स्टिक का ही बर्तन है, तो ये ना इसमें पकोड़े और चिप्स के लिए मैंने ये स्पेशल रखा हुआ है। इसमें ऑयल ही पड़ा रहता है और इसमें मैं चिप्स भी बनाती रहती हूँ, समोसे वगैरह, फिश। तो ये तलने के लिए ये रखा हुआ और ये ब्लैक इस वजह से है कि ये कब से है और ये इस तरह हो के ब्लैक हो गया है।
तो इसकी ये खसूसियत है इस बर्तन की कि इसमें ना आप जब भी पकोड़े बनाएं, फ़िश बनाएं तो नीचे कुछ भी नहीं लगता ना, ये बिल्कुल नहीं चिपकता। इतने माशाल्लाह वो खड़े खड़ी हर चीज़ बन जाती है ना। तो मैंने एक बैच उसमें डाल दिया था और साथ में यहाँ पे ना मेरे पास धनिया, अब रात थी, बाहर ही लगी हुई है, आपको जैसे पता है मेरी धनिया, लेकिन रात तो हो गई थी, शाम हो गई थी, मेरा दिल नहीं कर रहा था बाहर जाने को। तो मैंने कहा चलें यहाँ पे घर में ही जैसे चीज़ें पड़ी होती हैं तो कुछ मैं उसके साथ ही बना लूँ। तो यहाँ पे मैंने 3 चम्मच दही ली थी और साथ में मैंने 1 चम्मच जो इमली, जो मैंने सिखाया भी है, मैंने आपके साथ मैंने शेयर भी की है इमली की रेसिपी। 1 चम्मच मैंने इसमें वो डाला है, 1 चम्मच इमली मैंने डाली है और 1 चम्मच इसमें मैं टमाटो केचप डालूँगी। और फिर इसको अच्छे से मिक्स करके इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च डाल के सही इसको मिक्स कर दूँगी। और मिक्स की थी और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मज़े की, इतनी अच्छी बनी थी। लेकिन थोड़ा सा ना मुझे इसमें ना तीखा बना रहा था, यानी सही मज़े का, तो मैंने इसमें 1 और चम्मच इमली का भर के डाल दिया था। तो ये चिप्स के साथ इतनी मज़े की लग रही थी, जैसे ये चटनी वो चाट के ऊपर चटनी नहीं डालते, ये उस तरह की चटनी बन गई थी, खट्टी मीठी ना। तो चिप्स के साथ तो बहुत अच्छी लग रही थी। अगर मेरे पास धनिया होती, या जैसे धनियों का पेस्ट है या मिर्चों का पेस्ट है, तो वो भी मैं साथ में डाल देती। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी से मेरी ना चिप्स खड़ी खड़ी सी बन गई थी, बिल्कुल अलहदा से। वरना आजकल जैसे आलू आए हुए हैं ना, तो कोई पता नहीं चलता, कोई मीठे हैं और कोई फीके हैं, तो सारी वापस में ना चिपकी होती है। तो अगर आप ये ऊपर लगा लेना जो मैंने आपको रेसिपी बताई है, तो इससे ना आपकी चिप्स साथ में चिपकेगी भी नहीं और ऐसे खड़ी खड़ी आएगी और इतने मज़े का टेस्ट था। तो यहाँ पे मैंने दोनों माशाल्लाह से बैच निकाल लिए थे। ये तो रिद्दा तकरीबन हाफ़ खा भी चुकी थी क्योंकि उसको बहुत अच्छी लगी थी और बार बार वो आ रही थी कि मम्मा मुझे थोड़ी थोड़ी दो, मैं खा रही हूँ। और वो खा रही थी, बहुत क्रिस्पी बनी थी। और यहाँ पे ना मैं अगर चाट मसाला डालती तो और मज़े की, बहुत मज़े का इसका टेस्ट आता। हाँ, लेकिन वही बात है कि रिदा की वजह से ना फिर हमने ऐसे सिंपल ही खाई थी, बहुत मज़ा आया था। और ये जी मेरे बच्चों ने रात को फिर पार्टी की थी। इन लड़कों की तो पार्टियाँ ख़त्म ही नहीं होती। चले अल्लाह ताला इनको खुश रखे। तो इन्होंने ये देखें कढ़ाई बनवाई हुई थी, पता नहीं इसके दोस्त कह रहे थे उसकी बहन ने बनाई है, और साथ में कोल्ड ड्रिंक थी और साथ में इन्होंने रोटियां नान लाए हुए थे। और यहाँ पे ये शुरू हो गए माशाल्लाह से और सही एंजॉय कर रहे थे। तो कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो बस यहाँ तक था मेरा आज का व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए